पैन कार्ड बनवाना है। अक्सर ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इस पूरी जानकारी के बाद ये एकदम आसान हो जाएगा। इतनी कि कोई और गाइड देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये सच है कि बहुत से लोगों को पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म देखकर ही टेंशन हो जाती है। पर यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके ये काम मिनटों में हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले, पैन कार्ड है क्या? फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने के तरीके क्या हैं? अप्लाई करने के बाद क्या होता है? और आखिर में, कार्ड में कुछ सुधार करना हो या उसे डाउनलोड करना हो तो वो कैसे करते हैं? तो चलिए, सबसे पहले स्टेप से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रोसेस में सीधे कूदने से अच्छा है कि पहले ये समझ लिया जाए कि पैन कार्ड आखिर चीज़ क्या है और इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया एक तरह का फाइनेंशियल फिंगरप्रिंट है। ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक हर बड़े फाइनेंशियल काम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि पैन कार्ड बनवाया कैसे जाए। देखिए, इसके दो तरीके हैं, पर हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे स्मार्ट और आसान तरीके की, जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दो ऑप्शन हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जिन्हें घर बैठे आराम से ये काम निपटाना है, उनके लिए NSTL या UTISL की वेबसाइट्स हैं। और जिन्हें किसी से सीधे बात करके फॉर्म जमा करना ज़्यादा सही लगता है, वो पास के पैन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस ना बस कुछ ही क्लिक्स का काम है। सबसे पहले वेबसाइट पर फॉर्म 49A चुनना होता है। ये भारतीय नागरिकों के लिए है। फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करके अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि वगैरह भरनी होती है। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जानकारी बिल्कुल वही हो जो आधार कार्ड में लिखी है। अब आता है सबसे कमाल का स्टेप, आधार वेरिफिकेशन। इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आता है, उसे डालना होता है और बस। अगर eKYC का ऑप्शन चुना जाता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन या अपलोड करने का झंझट ही खत्म हो जाता है। आखिर में एक छोटी सी फीस देनी होती है और काम पूरा। हाँ, एक बात और, अगर eKYC का ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट जैसे कॉमन डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं। अच्छा, अब खर्च की बात कर लेते हैं। अगर फिजिकल कार्ड, मतलब वो प्लास्टिक वाला कार्ड, डाक से घर पे चाहिए तो फीस लगती है 107 रुपए। लेकिन अगर कोई डिजिटल सेवी है और सिर्फ ईमेल पर आने वाली पैन कॉपी से ही काम चल सकता है, तो ये सिर्फ 66 रुपए में हो जाता है। तो ये याद रखने वाला नंबर है 107 रुपए। ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। इसमें एक फिजिकल कार्ड मिलता है जो सीधे घर के पते पर आ जाता है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आगे के सभी फाइनेंशियल कामों को बहुत आसान कर देता है। पेमेंट होते ही एक रसीद मिलती है जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इस पर एक 15 डिजिट का नंबर होता है जो एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए एक टिकट की तरह है। इसके बाद बस आराम से पैन कार्ड का इंतजार करना होता है। तो इंतजार कितना करना होगा? देखिए, फिजिकल कार्ड को घर तक आने में करीब 10 से 15 दिन लग सकते हैं। पर एक अच्छी खबर भी है, जो डिजिटल पैन कार्ड है यानी पैन, वो सिर्फ 2 से 3 दिन में ही ईमेल पर आ जाता है और उसे तुरंत इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन की। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें टेक्नोलॉजी के बजाय पर्सनली जाकर काम करना ज्यादा पसंद है। ऑफलाइन प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। बस पास के पैन सर्विस सेंटर जाना होता है, फॉर्म 49A भरना होता है, साथ में फोटो और डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, फीस जमा करनी होती है और हाँ, सबसे ज़रूरी, रसीद लेना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मान लीजिए एप्लीकेशन जमा हो गई। अब क्या? अब है इंतज़ार का समय। लेकिन सिर्फ इंतज़ार ही क्यों करना? ये भी तो जान सकते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है। चलिए देखते हैं कि इसे ट्रैक कैसे किया जाता है। याद है वो 15 डिजिट का नंबर जिसे संभाल कर रखने की बात हुई थी? अब उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। बस उस नंबर को NSDL या UTI की वेबसाइट पर डालना होता है और पल भर में एप्लीकेशन का लाइव स्टेटस पता चल जाता है। चलिए, अब आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं। पैन कार्ड तो मिल गया, लेकिन अब उसे मैनेज कैसे करना है? मान लीजिए कोई गलती हो जाए या डिजिटल कॉपी की ज़रूरत पड़े तो क्या करना होगा? तो चिंता की कोई बात नहीं अगर पैन कार्ड में कोई गलती हो गई हो।
नाम की स्पेलिंग गलत हो या पता बदलना हो, बस रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस वाला फॉर्म भरना होता है और जानकारी आसानी से अपडेट हो जाती है। और एक प्रो टिप ये है कि फिजिकल कार्ड खोने की चिंता ही क्यों करना। जो ई पैन है यानी डिजिटल कॉपी, उसे ऑफिशियल वेबसाइट से कभी भी कहीं भी डाउनलोड किया जा सकता है। वो हमेशा फोन में सेफ रहता है। तो देखा, जो प्रोसेस एक मुश्किल पहेली जैसा लगता था, वो असल में बस कुछ आसान स्टेप्स का ही तो खेल है। अगर सही जानकारी हो तो कोई भी इसे आराम से पूरा कर सकता है। तो अब जब पैन कार्ड बनवाने का रास्ता इतना साफ हो गया है, तो असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। क्या ये किसी के पहले इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होगी या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने का पहला कदम? मतलब फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अब अपने हाथ में है।